हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं और ये अपना पार्ट 2 है। तो चलिए आते हैं। सिद्ध करें किसी वृत्त के परिगत का मतलब होता है बाहर, खींचा गया समांतर चतुर्भुज। मतलब कि आपको क्या करना है कि वृत्त के बाहर एक समांतर चतुर्भुज खींचना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया वृत्त। और इस वृत्त के बाहर आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, मतलब चतुर्भुज अभी बना लीजिए आप। तो हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस वृत्त पे। ये काम आपको स्केल से करना है, काफ़ी सावधानी से। ये जो स्पर्श रेखा होनी चाहिए वृत्त को यहाँ पे एकदम टच करते हुए जानी चाहिए, ठीक है। जब मैं रचना पढ़ाऊँगा तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, फिर वैसा ही हमें इस साइड से करना है, ठीक है। अच्छा, फिर वैसा ही इस साइड से कर दो। बस एक बिंदु को टच करते हुए हमारी लाइन जो है वो जानी चाहिए। चलो मान लिया यहाँ पे ये बिंदु है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है फिर उसी तरह से हमें एक लाइन खींच लेनी है। तो ये काम बच्चों आपको वहाँ पे स्केल से करनी है ताकि हमारा अच्छे से पॉइंट से मिलते हुए जाए। अब देखो, अब बात समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसे मिटा लेंगे, क्योंकि आप पेंसिल से बनाओगे एग्जाम में तो आप इसे रबर से मिटा सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ये जो चतुर्भुज बना है वो वृत्त के बाहर बना है। तो इसका हम कुछ भी नाम ऐसे रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ABCD नाम रख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कोई चीज़ साबित करना हो ना तो हम उसे विशेष प्रतिज्ञा से स्टार्ट करते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था किसी वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे कि मान लिया कि ये जो ABCD है वो कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। माना कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और बच्चों, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे AB के सामने कौन सी भुजा है, देखो CD, ठीक है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए AB और CD तो आपस में समान होगा। अच्छा, तो जब ये दोनों आपस में समान होगा तो इसके सामने तो ये वाली भुजा है ना, तो AD के बराबर कौन होगा, BC हो जाएगा। तो AD बराबर BC, ठीक है। मतलब इसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली ये आपस में दोनों बराबर होंगी। अच्छा, अब ये जो हमारा चतुर्भुज है वो वृत्त से टच कर रहा है। देखो ये जो लाइन है ना, ये वृत्त से ये यहाँ पे टच कर रही है। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे P यहाँ जहाँ पे टच कर रही है, Q यहाँ जहाँ पे टच कर रही है, R और यहाँ जहाँ पे टच कर रही है, S, ठीक है। तो हमारा जो समांतर चतुर्भुज है वो वृत्त को किन किन बिंदुओं पे टच कर रहा है, तो P, Q, R, S ये भी हमें लिखना पड़ेगा। तो चतुर्भुज वृत्त को P, Q, R तथा S बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, ठीक है। चतुर्भुज जो है वो वृत्त को किन किन बिंदुओं पे टच कर रही है, P, Q, R और S बिंदुओं पे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना ये काम हो गया। अब बात आती है कि भाई इतना जो हम लिख रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो आखिर कर किसके लिए रहे हैं, हमें लाना क्या है। तो उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, तो तुम्हें सिद्ध क्या करना है कि ये जो अभी हम जिसे समांतर चतुर्भुज मान के चल रहे हैं ना वो सम चतुर्भुज होगा। ये हमारा प्रश्न है, सम चतुर्भुज। सम का मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा। कि इसकी जो चारों भुजा होगी ना वो चारों भुजा क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। हमें ये लाना है। मतलब कौन कौन सी चारों भुजा है, AB,
चलो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूँ कि आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, देखो अभी चारों भुजा कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, ये हो गया सी डी, और ये हो गया ए डी। ये हमें साबित करना है। तो हम लोगों ने क्या मान के चला कि समांतर चतुर्भुज है। हमारे प्रश्न के अनुसार समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाला ही बराबर होगा, लेकिन हमें साबित करना है कि केवल आमने सामने वाला ही बराबर नहीं होगा, ये चारों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन को अच्छे से अब समझ रहे होगे। और चलो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जो अपना था, पी क्यू आर एस। अब बच्चों देखो, अब हमें प्रमाण मतलब कि अब चारों भुजा को बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आप एक प्रमेय जानते हैं, आपके किताब का प्रमेय नंबर 11, कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से, कोई वृत्त हो अगर, उसके बाहरी बिंदु से हम वृत्त पे जो दोनों स्पर्श रेखा खींचते हैं, इन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसी नियम को फॉलो करते हुए ना हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, जैसे कि अभी हम इस ऊपर वाली भुजा की बात करेंगे और फिर उसके बाद इसके सामने नीचे वाली भुजा का, या तो ऐसे चलेंगे आप, या अगर इधर से चलना हो ना तो आप इस भुजा और फिर उसके बाद सामने वाली भुजा से चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखो मैं सामने सामने से ऐसे ले लेता हूं। तो यहाँ पे तुम्हें ये बाहरी बिंदु दिख रहा होगा ए, जहां से वृत्त पे ये दो स्पर्श रेखा गई है, ए से पी की तरफ और ए से एस की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, समान लंबाई का होगा, बराबर होगा। तो ए से पी की दूरी, ए से पी की दूरी, चलो मैं लिख देता हूं कि चूंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी में लिखना पड़ रहा है ताकि वीडियो जितना से जितना हो सके छोटा हो सके। ठीक है, तो तुम बात समझ रहे होगे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से जो दोनों स्पर्श रेखा हम खींचते हैं ना, ये दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, अब इसी नियम को हम फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से बाहरी बिंदु है तो यहाँ से P की दूरी और यहाँ से S की दूरी बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो चलो हम लिख लेंगे A से P की दूरी और A से S की दूरी बराबर होगी। अच्छा, अब ये यहाँ से लिए ना, अब इस लाइन पे दूसरा पॉइंट कौन सा है, B है, ये वाला बाहर वाला लेना है तुम्हें। तो B से P की दूरी और B से Q की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो B से P की दूरी और B से Q की दूरी भी बराबर होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, अगर इस लाइन से चलोगे ना तो फिर इसके सामने वाले से चलना होगा। तो सामने वाले पे बाहर में कौन कौन से तुम्हें बिंदु दिख रहे हैं, इधर की तरफ D और इधर की तरफ C। तो बस D से, अब देखो अब यहाँ पे तुम्हें समस्या ये आएगी कि आखिर हम पहले D से S लिखे या D से R लिखे। तो तुम यहाँ पे देखो, तुमने क्या लिखा था, AP तुम इधर चले थे ना, तो इस लाइन, इस बिंदु पे जब तुम लोगे ना तो इसमें ऐसे चले थे ना, तो इसमें तुम ऐसे चलोगे। तो D से R की दूरी और D से S की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। D से R की दूरी और D से S की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, अब तुम इधर आ जाओ। इधर जब तुम आओगे तो फिर C से R की दूरी और C से Q की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। C से R की दूरी और C से Q की दूरी बराबर होगी। तो बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूजन में ना आए। देखो यहाँ पे आपको ये कभी कभी समस्या है कि आखिर हम पहले लिखेंगे किसको, तुम्हें पहले इस लाइन पे चलना है। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, A से P मैं इधर गया ना, तो जब मैं इस पॉइंट को लूंगा ना तो मैं DS पहले नहीं लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं DS इज इक्वल टू DR, तो फिर यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा चेंज। तुम्हें ये बात समझना है। अगर मैं इस बिंदु पे इधर ऐसे चल रहा हूँ ना, तो जब मैं ये वाला बिंदु लूंगा ना, ये पॉइंट लूंगा, तो मुझे ऐसे ही चलना होगा। पहले मुझे DR लिखना होगा, तब दाहिने साइड में DS लिखूंगा। जैसे देखो इधर तुम चले थे B से P और B से Q, तो पहले तुम इधर चले थे ना, तो जब मैं ये पॉइंट लूंगा ना तो मैं पहले इधर ही चलूंगा। इसलिए मैंने लिखा देखो CR
और तब उधर सी क्यू, ताकि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम कॉम्बिनेशन बराबर बैठे। ठीक है, तो चलो ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब हमें करना क्या है ना, अपने इन चारों समीकरणों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो चलो अब मैं इसे मिटा देता हूं। देखो अब यहां पे करना क्या है, आपको चारों समीकरणों को जोड़ना है। तो समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से, ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या होता है कि बायां भाग को तुम एक साथ जोड़ोगे, लेफ्ट हैंड को एक साथ जोड़ोगे, राइट हैंड साइड को एक साथ जोड़ोगे। तो ये जितने भी है ना हम सबको एक साथ जोड़ेंगे। कौन कौन से? AP + BP + DR + CR। ठीक है, अच्छा अब दाहिने साइड आ जाओ। तो दाहिने साइड है अपना AS + BQ + DS + CQ। ठीक है, तो मेन आपका यही है, बस बाएं भाग को एक साथ जोड़ेंगे और दाहिने भाग को एक साथ जोड़ेंगे। अब देखो बच्चों, AP + BP, ध्यान से समझना तुम। AP यहां से यहां और फिर BP यहां से यहां जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारा AB भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो हम AP + BP के जगह पे, इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं ना, AB। ये मैं आपको समझाने के लिए दिया हूं, आपको ऐसे ही नहीं करना है। प्लस अब देखो DR + CR, फिगर में देखो DR और इसमें जोड़ देंगे CR, तो हमारा टोटल ये वाला भुजा हो जाएगा ना। तो इसे हम DC भुजा नहीं लिखेंगे, हम CD भुजा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया अपना CD। उसी तरह से बराबर के उस साइड देखो तुम, AS ये वाला है, ये वाला। अच्छा इसमें अगर हम किसको जोड़ दें? DS को जोड़ दें तो टोटल ये भुजा हो जाएगी ना। तो इसे हमें सजा के लिखना पड़ेगा, AS और प्लस में DS। इसे मैं एक साथ लिख दूंगा, AS + DS। अब प्लस में देखो कौन बच गया, AS और DS को तो तुमने लिख दिया ना, BQ और CQ। तो BQ + CQ। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसे तुम अभी रहने दो बिल्कुल उसी प्रकार से और बराबर में AS + DS। देखो AS में जब तुम जोड़ दोगे DS तो ये टोटल आपका AD भुजा हो जाएगा, AD प्लस BQ + CQ। BQ में जब तुम जोड़ दोगे CQ तो ये आपका भुजा कौन सा हो जाएगा? BC। टोटल BC हो जाएगा ना, BC। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? तो बच्चों हम लोगों को करना क्या है, आपने ध्यान दिया होगा कि विशेष प्रतिज्ञा में हम लोगों ने क्या लिखा था। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोगों ने मान के ये चला था कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो उस समय हम लोगों ने लिखा था कि ये जो अपना AB भुजा है ना, AB, चलो अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए अब साइड कर देता हूँ। ठीक है, कि आप अच्छे से समझ पाओ। देखो तो विशेष प्रतिज्ञा में हमने क्या लिखा था कि AB किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। फिर उसी प्रकार से AD जो होगा अपना, वो किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। तो विशेष प्रतिज्ञा में ये जो बातें मैंने लिखा, इसी को हम यहाँ पे अब लागू करेंगे। तो AB और CD आपस में क्या है? बराबर है। तो या तो तुम दोनों को AB के रूप में लाओ या दोनों को CD के रूप में लाओ, तुम्हारी मर्जी। चलो मैं मान लिया AB के रूप में लाता हूँ। तो AB है तो AB रहने देता हूँ, प्लस CD। तो CD और AB तो बराबर है ना, तो CD के जगह पे मैं AB लिख लूँगा। आप चाहे तो इसे CD के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे देखो AD + BC है, तो AD और BC तो बराबर है ना। तो चलो मान लिया कि मैं AD को AD ही रहने देता हूँ और BC के जगह पे भी मैं AD लिख लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों AB + AB 2AB हो जाएगा और उसी प्रकार से AD + AD 2AD हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 का काम हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो आ क्या गया, तो यहाँ पे बच्चों आ गया कि AB बराबर AD, AB बराबर AD। ठीक है, कहने का मतलब कि जो वैल्यू AB का होगा वही वैल्यू AD का होगा। अब विशेष प्रतिज्ञा में जो तुमने ये बातें लिखी थी ना, इसको अगर हम नाम दे दें समीकरण कितना? 1, तो समीकरण 1 से विशेष प्रतिज्ञा में जो तुमने ये चीज़ लिखा उसको समीकरण 1 नाम दे दोगे। तो समीकरण 1 से क्या आया? हमारा समीकरण 1 था कि AB
सामने सामने वाला बराबर होगा ना, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। तो अगर मान लो इसका वैल्यू 10 है तो इसका भी वैल्यू 10 होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू 10 तो इसका वैल्यू 10, ये हमारे समांतर चतुर्भुज के नियम से। अच्छा, लेकिन अब हमारा रिलेशन क्या आ गया कि ए बी बराबर ए डी, मतलब ए बी जितना होगा उतना ही ए डी होगा। तो ये 10 है तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा ना, बात समझे। अब जब ये 10 होगा ना तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, तो ये भी कितना होगा 10। तो देखो चारों भुजा आ गई ना बराबर, तो समीकरण 1 से हमारा चारों भुजा फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी किसके बराबर, ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के बराबर आ गया। और ए बी ए डी के बराबर, तो ए डी फिर किसके बराबर, बी सी के बराबर। और ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर। तो हम इसे क्या करेंगे, सही से सजा करके लिख लेंगे, जैसा कि हमने पहले लिखा था ए बी बी सी। तो समीकरण 1 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी ये वाली भुजा और बराबर ए डी मतलब ये वाली भुजा। तो ये अपना बात हो गया साबित। ठीक है, तो आप एक बार यदि आपको थोड़ा सा समस्या हो रहा हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आपको समस्या हो रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। और आपको जिस टॉपिक में समस्या हो, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उसे बिल्कुल सही तरीके से आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँगा, दूर करूँगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।